ऑप्शन सेलिंग विथ लो कैपिटल, या आपके पास कैपिटल यदि कम है और फिर भी आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम समझते हैं। और ये आपको मैं धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है आपके सामने, इस पे मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। बैंक निफ्टी में यदि मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप एक पुट को सेल करते हैं। ठीक है, यही जो है ऑप्शन सेलिंग होता है, सिंपल। और उसको यदि आपको कम पैसे में लेना है, नॉर्मली आप एक बैंक निफ्टी का एक पुट इस समय जबकि लॉट साइज 15 है, एक पुट को बेचने में लगभग 1 लाख रुपए लग जाता है। तो वो 1/3 करना है, यानी 1 लाख की बजाय सिर्फ 33,000 में आप ये ले पाए, तो उसके लिए आपको एक हेज खरीदना पड़ता है। हेज से 2 बेनिफिट होते हैं, एक आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि पैसा आपका कम लगता है, और दूसरा जो ऑप्शन सेलिंग में जो अनलिमिटेड रिस्क होती है वो डिफाइन हो जाती है। वो कैसे है वो यहाँ हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये मैं फिर बता दूं, ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप एक पुट सेल करेंगे। ठीक है, पुट की स्ट्राइक आप नॉर्मली जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल एकदम एटीएम पे ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ ऑप्शन सेलर हैं तो थोड़ा सा बाहर निकल के आप ऑप्शन सेल करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस समय जो है निफ्टी 49,400 के आसपास चल रही है, तो मैं उससे थोड़ा ऊपर नीचे जो है कॉल और पुट मैंने लिखे हैं। तो मान लीजिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इस पुट को जो है वो सेल करने जाऊँगा। तो देखते हैं इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है अभी। तो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इस समय क्वांटिटी जो है 15 है एक लॉट की, और मैं एक लॉट में बेचने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे लगभग यहाँ पे 80,000 रुपए की जरूरत है एक पुट बेचने के लिए। ठीक है, 80,000 रुपए, और ये लॉट साइज अभी 15 है। इन फ्यूचर ये लॉट साइज बढ़ने वाला है। जब आप, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये लॉट साइज बढ़ गया हो, तो उसके हिसाब से ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है मार्जिन की वो भी बढ़ जाती है। इसमें से जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट में से 50% आपके पास कैश या कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 50% आपके पास यदि कोई शेयर है तो उनको आप प्लेज करके 50% मार्जिन उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हमको मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नीचे बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं। इसमें हम जाते हैं और यहाँ पे हम ये ऊपर प्री बिल्ड स्ट्रेटजी वाला सेक्शन है, इसमें आते हैं, और यहाँ हम ये निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा व्यू बुलिश है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम ये बुलिश वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाती है। ये स्ट्रेटजी जो है, जो नॉर्मली बायर्स हैं उनके लिए होती है, बायर्स को सेल से हेज करना। आप सेलर हैं तो आप अपने सेल को बाय से हेज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। बुल मतलब मार्केट ऊपर जाना है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पुट आप बाय कर रहे हैं, पुट आप सेल कर रहे हैं। स्प्रेड मतलब एक बाय एक सेल, तो बुल पुट स्प्रेड। तो अभी हम इस पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजी मिलेंगी। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो प्राइसेस हैं ये आप देखेंगे थोड़े थोड़े चेंज करके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, तो आप हर इस पे क्लिक करके इस तरीके से, और ये आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है, आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। उसका और डिटेल देखने के लिए ये जो सीन बिल्डर है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ये पे ऑफ चार्ट में आपको चार्ट भी इसका मिल जाता है, लेकिन आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो आप यहाँ नीचे आप क्लिक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 27,700 के आसपास आ गई है। 80,000 कुछ से आपकी रिक्वायरमेंट 27,000 कुछ पे आ गई है। अब इसमें 2 बेनिफिट हो गए, एक तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई, यानी आप कम पैसे से ऑप्शन सेलिंग कर पाए, और दूसरा आपका जो ऑप्शन सेलिंग में जो अनलिमिटेड रिस्क होती है वो देखिए ये लिमिटेड हो गई। यानी अगर आप इस पोजीशन को पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं, यानी आज ट्रेड लेके कल तक, परसों तक, 10 दिन, एक्सपायरी तक, जब तक आप होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं। तो यदि आपको लॉस हुआ तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो आपको ट्रेड लेने से पहले पता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हो सकता है वो भी आपको ट्रेड लेने से पहले पता है। तो इस तरह का ट्रेड आप ले सकते हैं जहां पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम है और आपको हेजिंग का बेनिफिट भी मिल रहा है, यानी अगर मार्केट टोटली आपके अगेंस्ट चला गया तो भी आपका लॉस जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।